ये नबी अकरम की रहमत। आओ एक और नक्शा दिखाता हूँ रहमत का। उम्मत के लिए रहमत, हमारे आपके लिए रहमत। कितना मेहरबान थे वो रसूल हमारे और आपके ऊपर। कभी गौर किया? महराज हुई, सफर महराज पे गए बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहां नबी अकरम को एक तोहफा दिया। तोहफा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी गई। जरा नक्शा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? जाओ ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज मैंने फ़र्ज़ कर दी। बड़े खुश, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला है। लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफा मिला है वो तोहफा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, कितने वक्त की नमाज? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने वक्त की नमाज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा अल्लाह के पास चाहिए। 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा नहीं है, हम और हमारी उम्मत पढ़ लेगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक जुमला कहा जो हदीस की किताबों में इस तरीके से दर्ज है, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, मोहम्मद आप पढ़ लेंगे, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। हैं? मूसा, तुम भी नबी बनकर गए थे, तुम्हें तजर्बा है, तुम्हारी उम्मत का हाल तुम्हें मालूम है, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर गए अल्लाह के पास। आप देख रहे हैं, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज भी लेके चले आए। मूसा ने कहा 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती आपकी उम्मत। उम्मत का नाम सुना, अरे अल्लाह, जब मेरी उम्मत 50 वक्त की पढ़ नहीं सकती तो फिर क्या फायदा? फिर तो मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी। मैं कैसे देख लूंगा अपनी उम्मत को जहन्नम में जाते हुए? उम्मत का नाम सुना तो अल्लाह के पास दोबारा गए। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद अब क्या हुआ? अल्लाह, 50 वक्त की ज्यादा है। अच्छा, ओ कंसेशन चाहते हो, डिस्काउंट, नमाज में कमी चाहते हो जी? अच्छा जाओ, मैंने 10 वक्त की कम कर दी, 40 तो ठीक है। हाँ हाँ, 50 बार ये वाकया सुना होगा। आइए जरा हमसे सुनिए। फिर आए, फिर उसी आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। अल्लाह ने कम किया? हाँ किया, माशाअल्लाह। कितने वक्त की रह गई? कहा 40। मूसा ने खींच के कहा 40? क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा है। अरे तुमने कम करने के लिए भेजा, मैं कम करने के लिए गया, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। कहा कि नहीं नहीं, ये भी ज्यादा है मूसा। ठीक है, 10 वक्त की कम हुई ना, कुछ तो कंसेशन मिला है ना। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आए मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 नहीं 100 वक्त की भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी उम्मत 40 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी। क्या कयामत के दिन 40 वक्त की नमाज न पढ़ने के लिए बस अपनी उम्मत को जहन्नम में चलता हुआ देखना गवारा कर लोगे? नहीं। तो फिर जाओ। फिर गए। अल्लाह ने कहा अरे अब क्या हुआ? अल्लाह 40 भी ज्यादा है। अच्छा, तो और कम कर दूं? हाँ, अच्छा जाओ 10 और कम कर दिया, 30 वक्त की। फिर आए मूसा, हाँ आधी के करीब हो गई, 50 में से 20 चली गई, 30 रह गई। कहा 30?
तो देखो मूसा, अब मत कहना ज्यादा है। हाँ है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन हमारा तजुर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा का तजुर्बा देखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मूसा तुम कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? अल्लाह 30 भी ज्यादा है। अच्छा जाओ 10 और कम 20। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते हैं मूसा तुम बार बार भेज रहे हो, अब मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आधी से ज्यादा कम कर दी। 50 में से 30 कम हो गई, 20 रह गई। अब 20 वक्त की तो मेरी उम्मत पढ़ ही लेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की 20 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। एक तजर्बेकार नबी की बात है, इसलिए मैं आपको एक बार और भेजता हूं कि चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक़, आपकी उम्मत 20 वक्त की नमाज पढ़ने की भी ताकत नहीं रखती। अल्लाह के नबी फिर गए। अल्लाह ने कहा क्या अब क्या हुआ? 50 में से 30 कम कर दी, 20 रह गई। फिर अल्लाह और कम कर दो, ज्यादा है ये भी। अच्छा जाओ 10 और कम कर दी, 10 रह गई। अब आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई? अब तो लगभग सब खत्म ही हो गई। अच्छा तो कितनी? एक वक्त की? नहीं नहीं नहीं। फिर कहा मूसा उसको उधर जाके छोड़ दो। सुनिए, मूसा ने कहा कितनी? कहा 50 में से समझ लो कि बहुत कम। अल्लाह ने 40 कम कर दी, 10 रह गई। मूसा ने कहा कि 10 रह गई? कितनी कम कर दी? 10 और कम करनी, 10 रह गई। 10? हाँ है मूसा अब मत भेजना। 50 में से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। अब मैं जाने वाला नहीं हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां कहा आए मोहम्मद, फिर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज की थी, सुबह और शाम। आप कह रहे हैं 10 वक्त की अल्लाह ने कर दी, और आप कह रहे हैं आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाज पढ़ लेगी। मुझसे सीखो, मेरी उम्मत से सीखो। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? इन्ना उम्मतक ला तुतीक़, 10 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है आपकी उम्मत के अंदर। जाइए एक बार और जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कम कर देगा। और सुनो 10 कम हो रही है, 10 और कम हो जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। मूसा 10 खत्म कर देगा फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर तोहफे का फायदा क्या? अरे जाओ तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ? अब तो 10 कर दी। अल्लाह के नबी ने अब नाम ले दिया। पढ़िए सुनन बैहकी, इमाम बैहकी की। अल्लाह मूसा कह रहा मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अल्लाह और कम कर दे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, अरे मोहम्मद मैं तुम्हारी 10 नमाजों में से 5 और कम कर देता हूं। अब 5 वक्त की नमाज तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है। जाओ ये तोहफा लेके जाओ। फिर आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिल गए। मूसा ने कहा कितना कम हुआ? अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम भेजने की बात करोगे और अब मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? तादाद तो बताओ कितनी? का 5। का ये भी ज्यादा ना, बनी रहने दीजिए, अब नहीं जाऊंगा। अरे मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़ लेगी। मैं मेहनत करूंगा, फजीलत बयान करूंगा, लेकिन अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा। एक बार और चले जाओ मोहम्मद,
यहाँ अल्लाह के रसूल कसम खा लेते हैं, मूसा मुझे कसम है अपने रब के इज्जत और जलाल की, अब नहीं जाऊंगा, मुझे बार बार जाने में शर्म आ रही है, कितनी बार जाकर कम कराऊं। नहीं, जैसे यहाँ कसम खाई, मुझे बार बार अपने रब के पास जाने में शर्म आती है, कितनी कम कराऊं। गैब से आवाज आती है, मोहम्मद तुम मुझसे शर्मा गए, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर तुम एक बार और चले आते मेरे पास तो कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे अपने किबरियाई की, मैं तुम्हारी नमाजों में और कमी कर देता और तफसील कर देता, लेकिन तुम शर्मा गए और तुमने कसम खाकर कह दिया कि कसम है मुझे अपने रब के इज्जत और जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। तो मुझे भी कसम है कि अब मैं 5 से कम नहीं करूंगा अपनी किबरियाई की। मैंने 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर अब फर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ले चले जाते ना, एक बार कम हो जाती ना, हमको क्या मालूम था। अच्छा, कितने लोग यहाँ खुश हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल काश एक बार और चले गए होते तो कितना अच्छा होता। इतनी बार चले गए, एक बार और चले जाते तो कितना अच्छा होता। 2 वक्त की रह जाती, सुबह उठ जाओ पढ़ लो, शाम को सोने से पहले पढ़ लो, दिन का झमेला खत्म। लेकिन हकीकत है ये मूसा का तजर्बा, मूसा की उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। ये इस बात की दलील है कि पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, और 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ने के साथ साथ वो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। और ना पढ़ने वाले 2 वक्त की और 3 वक्त की तो छोड़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो जुमे तक की नमाज उसको नसीब नहीं होती है। ये तो बकरीद भी नहीं। इसका मुशाहिदा करके अपने समाज में आप देख लो, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है? नमाज से पहले मस्जिद में, अजान से पहले मस्जिद में जाने वाले लोग भी मौजूद हैं, और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यकीन जानिए मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिसको 2 टाइम नहीं पढ़ना तो वो जुमे तक की नमाज से महरूम है, और जुमा तक उसको नसीब नहीं होता है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत मेरे भाइयों। जबकि नमाज का मामला ये है कि ये किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। गुंजाइश है, रियायत है, लेकिन माफ नहीं है। कंडीशन में तब्दीली है, लेकिन माफ नहीं है। अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। करवटें नहीं बदल पा रहे हो, इधर उधर नहीं घूम पा रहे हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। पूरे बदन का इशारा नहीं कर पा रहे हो तो जबान से अल्फाज निकालिए, हरकत दीजिए, लेकिन पढ़ना है। बिलफर्ज आपको किसी जालिम आदमी ने किसी पेड़ से बांध दिया है या किसी खंबे से बांध दिया है, नमाज का वक्त हो जाता है, आपको न वुजू बनाने दिया जा रहा है, न गुस्ल करने दिया जा रहा है, न आपका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन नमाज इस हाल में भी आपके ऊपर माफ नहीं है। आपको बांध दिया गया है, अजान की आवाज आ रही है, आप उससे एक बार कहिए कि मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दे। इजाजत देता है तो ठीक, वुजू बना लीजिए। इजाजत नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है। नियत कर लो, आए अल्लाह अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वुजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वुजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, वुजू का वक्त है, वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो नियत से ही वुजू कर लो। आए अल्लाह मैंने वुजू की नियत कर ली, क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ है। अय अल्लाह मैंने नियत कर ली कि मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, अगर से मुझे किबले की
दिया जा रहा है और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। लोगों, इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो? मुअज्जिन की आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आजान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया। अजान का वक्त हो गया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ो। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो। हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है। कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहां जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं, मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। मरेंगे जिंदा रहेंगे मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है मेरे भाइयों। और सोचो, किसी ने हमें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, बांध दिया, रिमोट पे ले लिया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कुर्सी पे बिठा के रस्सी से बांध दिया। अजान का टाइम हो गया, हमें मालूम है अजान का टाइम है, अब वुजू भी नहीं बनाने दिया जा रहा है, गुस्ल भी नहीं करने दिया जा रहा है और नमाज का टाइम हो गया। नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं वुजू की नियत करता हूँ, ज़बान से नहीं दिल में। अल्लाह अगर हाथ पैर खुले होते तो मैं वुजू बनाता, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। यहीं से आप नमाज शुरू कर दीजिए। फ़र्ज पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप इकामत कहिए और वहीं पर शुरू कर दीजिए अल्लाहु अकबर। हाथ तो उठेंगे नहीं, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाहु अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी, अल्लाहु अकबर। न हाथ कानों तक उठ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन तो बदली जा सकती है लेकिन नमाज नहीं। यहां तक के सहाबा किराम जब जंग हुआ करती थी तो उसमें भी नमाज पढ़ा करते थे। दो कौमें, दो फौजें हो जाया करती थी, एक फौज काफिरों का मुकाबला करती थी और दूसरी फौज जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ लिया करती थी। जब ये कौम नमाज पढ़ के फारिग होती थी तो दूसरी कौम जल्दी से जंग को संभाल लेती थी और नमाज पढ़ने वाले लोग जल्दी से जंग को संभाल लेते थे और जो लोग पहले से जंग को संभाले हुए थे वो जाते थे और वो नमाज पढ़ते थे। गौर करो, जंग हो रही हो, काफिरों से लड़ रहे हो और ऐसे मौके पर अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज यहाँ पर भी पढ़ना पड़ती है, नमाज इधर भी माफ नहीं है। गौर कीजिए, जबकि हमें मालूम है कि तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हमारा जंग में लड़ना जरूरी है। ऐसे मौके पर भी 2 गिरोह हो जाएंगे, एक गिरोह नमाज पढ़ेगा, दूसरा गिरोह जंग लड़ेगा। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज से फारिग होगा तो लड़ाई लड़ेगा और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो अब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और हल्की हल्की सूरतें, हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ेंगे। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की पूरी 3 पढ़ेंगे और ईशा की 2 रकात पढ़ेंगे। सफर में और जिहाद की जंग के मौके पर नमाज जो 4 रकात वाली है वो 2 रकात हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। हजरत उमर फारूक को जब अबू लुलू ने, फिरोज ने जब तीर मारा तो उनका पेट फट गया था नमाज की हालत में।
जब उनको बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन खून पेट से इतना निकल गया कि खाना खिलाया जा रहा था तो उनके पेट से बाहर आ जाता था, दूध पिलाया जाता था मुंह से तो पेट से वो बाहर निकल जाता था। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस हाल में भी आपने नमाज अदा की है? फरमाया नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरा पेट फट गया, पानी भी मुंह से पीता हूं तो पेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन नमाज इस हाल में भी मुझे पढ़ना थी इसलिए पढ़ ली। फरमाया अगर कोई दूसरा आदमी इस हाल में नमाज छोड़ दे तो क्या होगा? फरमाया लिमन तरक ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में अगर उसको होश है और वो जानता है कि मैं होश में हूँ, इस हाल में अगर है और होश में है तो नमाज उसको इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस हाल में होश में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकल रहा है और होश में, नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हालत तंदुरुस्ती में हट्टा खट्टा मोटा होने के बावजूद हम नमाज ना पढ़े तो उसका इस्लाम में कितना हिस्सा होगा? रहमतुल आलमीन की रहमत देखो, 50 से 40 करवाई, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है? कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा है कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज मुसल्लत ना हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर कयामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मिसवाक जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहां तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे ही बिलाल अजान देते थे अल्लाह के नबी वजू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और जोहर की नमाज का बीच का वक्त था। फजर की और जोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज बंद हो गई और जबान से कोई चीज बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हजरत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नजर डाली तो हजरत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी, तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए, आखिरी वक्त है। हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है, इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई, तो आपने वो मिसवाक हजरत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हजरत आयशा सिद्दीका वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं, और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है।
और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फर्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता, देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए यह काम मुश्किल ना होता तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फर्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नज़र में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली, और कड़ी थी, सख्त थी, तो हजरत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रखकर इसको नरम कर दो। हजरत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबाकर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि ये नबी अकरम की नजरों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने, और मिसवाक की अहमियत इतनी है तो कुछ लोगों ने गुलू भी कर दिया और ऐसी ऐसी ज़ईफ़ और मौजू और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ डाली हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में बैठ जाएंगे, किताब खोल लेंगे और लोगों को दर्स देंगे कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ी हुई, बगैर मिसवाक के जो पढ़ी जाती है बगैर मिसवाक किए हुए, तो मिसवाक के जरिए मिसवाक करके पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज्यादा वजन रखती है, 70 गुना ज्यादा अहमियत रखती है। सब मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। मिसवाक की अहमियत है, इसका इनकार नहीं, लेकिन मिसवाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक, इंद कुल्ले वुजू भी आया, इंद कुल्ले सलात भी आया, इंद कुल्ले मस्जिद भी आया। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें आई हैं। मैं हर वुजू से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता, मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज से पहले मैं मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मैं फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल है। ये रहम है नबी अकरम का। अगर फर्ज कर देते तो जरा बताइए क्या होता। बगैर मिसवाक किए हुए नमाज नहीं होगी, फर्ज है नमाज, फर्ज मिसवाक भी फर्ज। अगर ये कह देते अल्लाह के रसूल तो क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते।
ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए जरा वो भी एक मंजर देखें, और खास तौर पर वो नौजवान अभी से अपना जहन बना लें जो पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो नौजवान भी जरा तवज्जो दें जो पूरी पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी पूरी रात जागकर टेलीविजन पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात खराब करते हैं। वो लोग भी जरा नजर डालें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। जाअ सलासतु रहतिन, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज बुयूत नबी, ये आया बाज अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने के लिए। नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा, अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोजे रखते हैं, कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं। पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज बीवियों से मुलाकात करता है 3 सहाबियों का एक वफद। और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफद बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए तो कहने लगे, कहां अल्लाह के रसूल और कहां हम, कहां हमारी इबादतें और कहां नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है, हमें नबी अकरम से ज्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं, हमें जन्नत में जाने वाले अमाल करना है। ऐसा है। उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा, हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों